वेलकम टू एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में जो हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है वो आइडेंटिफिकेशन करना होता है बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स का। बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं? सपोज़ कोई इनऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट, और कार्बोनेट पार्ट क्या होता है? नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो जो इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट होती है, पॉजिटिव स्पीसीज़ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। और जो हमारी नेगेटिव स्पीसीज़ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। हमें 3 कंपाउंड मिक्स करके देते हैं, 3 कंपाउंड मिक्स करके हमें देते हैं और उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स हैं और कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स हैं। एनायन कभी अकेला नहीं रहता और कैटायन कभी अकेला नहीं रहता, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से ये एक कंपाउंड फॉर्मेशन में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि हमें एनायन का आइडेंटिफिकेशन करना होता है, क्योंकि एनायन के आइडेंटिफिकेशन में हम एक एक एनायन को सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कैटायन के आइडेंटिफिकेशन में क्या है, हमें एक सीक्वेंस से चलना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम कैटायन की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें सीक्वेंस में चलना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनायन की बात करते हैं। तो एनायन के अंदर हमें जो 3 ग्रुप्स के हम इन्हें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है डाइल्यूट H2SO4, सेकेंड ग्रुप होता है कंसनट्रेट H2SO4 और थर्ड ग्रुप होता है हमारा जिसके अंदर कोई रिएजेंट हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? थोड़ा सा हमारा मिक्सचर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के हमें क्या करना है? उसको पूरी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व करने का क्या तरीका है कि उसको अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? कंपाउंड लेना है, थोड़ा सा कंपाउंड लेकर के उसके अंदर हमें क्या डालना है? थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हमें चेक करना है कि उसके अंदर क्या हुआ, किस तरह की गैस निकली, कोई पीपीटी बना उसके अंदर, कोई कलर चेंज हुआ। इन सब चीज़ों को देख करके हम क्या कह सकते हैं? यदि उसमें कोई रिएक्शन होती है तो हम उसके अंदर क्या कहेंगे कि हमारा डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो उसके अंदर कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स हो सकते हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, साइनाइड, सल्फाइड और नाइट्राइड, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं उसके अंदर? कार्बोनेट हो सकता है, एसीटेट हो सकता है उसके अंदर, बाइकार्बोनेट हो सकता है उसके अंदर, साइनाइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है और नाइट्राइट हो सकता है, ठीक है। ये रेडिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे इसका टेस्ट लगा करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी इनमें से भी, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, केवल यहाँ पर हमें आइडिया लगेगा कि यहाँ हमारा फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड हम वापस से इस टेस्ट ट्यूब को खाली कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वापस से कंपाउंड लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है। और कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करने के बाद यदि कोई रिएक्शन होती है तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कंसनट्रेट H2SO4 ग्रुप प्रेजेंट है। और कंसनट्रेट H2SO4 ग्रुप के अंदर हमें सारी हैलोजन होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, बोरेट और फ्लोराइड, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंसनट्रेट H2SO4 ग्रुप के एनायंस होते हैं। कौन कौन से? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट एंड बोरेट, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन होती है तो हम कहेंगे इनमें से कोई ग्रुप या कैटायन एसिडिक रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। अगर उसके बाद हम थर्ड के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है? सेपरेट सल्फेट और फॉस्फेट का टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो क्या करना है? उसके अंदर हमें कंपाउंड लेना है थोड़ा सा, और सल्फेट और फॉस्फेट का जो टेस्ट होता है वो सेपरेट ही होता है। तो ये हमने आज क्या देखा कि एसिडिक रेडिकल्स निकालने का क्या तरीका है। तो एसिडिक रेडिकल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 और सल्फेट और फॉस्फेट का हम अलग से टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज देखा। उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट हम आगे देखेंगे कि यहाँ केवल हमें आइडिया लगेगा कि इसमें डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप हो सकता है। ग्रुप के अंदर जो भी एनायन है उनमें से कोई एक एनायन होगा, कंसनट्रेट H2SO4 के अंदर भी कोई एक एनायन होगा और सल्फेट फॉस्फेट में से भी कोई एक एनायन होगा। उसके बाद हमें जो गैस निकलेगी
उनको देख करके हमें आइडिया लगाना है कि इसके अंदर कौन सा एनायन हो सकता है, और उसके बाद हमें इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाना है कि हमारा वही एनायन इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो के लिए थैंक यू।